हेलो नमस्ते फ्रेंड्स, एसजी केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं जेट की एक्सेप्टेड कट ऑफ के बारे में बात करूंगा कि जेट एग्जाम जो आज ही हुआ है, कंडक्ट हुआ है, इसकी कट ऑफ कहां तक जा सकती है, फर्स्ट राउंड में कौन से बच्चों को कॉलेज मिल सकती है, कितने मार्क्स होने चाहिए कैटेगरी वाइज, फिर सेकेंड राउंड की बात करेंगे, फिर उसके बाद थर्ड राउंड की बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों मैं आपको कैटेगरीज वाइज बता देता हूँ। यहाँ पर हम मेल की कट ऑफ की बात करेंगे और यहाँ पर हम फीमेल की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं मेल की बात करता हूँ और यहाँ पर हम फीमेल की बात करेंगे। तो देखिए जैसे जैसे मैं आपको कट ऑफ बताता जाऊँ, आप देख लीजिए जनरल की कट ऑफ है वो देखिए सबसे ज़्यादा जाती है। ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है और वो ओबीसी के आसपास जाती है। कितनी जाती है? ओबीसी के आसपास जाती है। और जो आपकी एससी की कट ऑफ है, उसके बाद आपके एमबीसी की कट ऑफ आ गई। ठीक है, जिसमें आरक्षण प्राप्त करता ज़्यादातर गुजर है, उसके अलावा कोई दूसरी कैटेगरी के अगर और समाज के लोग आते हो तो मुझे आइडिया नहीं उसका। उसके बाद एसटी की कट ऑफ। ठीक है, तो इन सब की अपन जनरल इन सब की कट ऑफ अपन बात करेंगे मेल और फीमेल के आधार पे। फर्स्ट राउंड की अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, देखिए दोस्तों, तो जो अनुमान है उसके आधार पे जनरल की फर्स्ट राउंड की कट ऑफ आपके 310 प्लस रहने वाली है, मेल की कट ऑफ। ठीक है, 310 प्लस रहने वाली है और फीमेल की आपके 300 नंबर रहने वाली है। फर्स्ट राउंड की ये कट ऑफ है। ठीक है, दूसरे राउंड की अगर मैं ईडब्ल्यूएस की अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो देखिए आप जनरली इतना मान लीजिए कि जो आपके मेल की कट ऑफ 310 से ऊपर ही रहने वाली है प्लस, यानी आप इसमें 10-10 नंबर प्लस कर सकते हो। ठीक है, जो अगर मैं इसकी ओबीसी की बात करूं तो ये आपके 300 प्लस रहेगी कट ऑफ। ठीक है, और अगर फीमेल की बात करूं तो फीमेल की भी आपके 300 प्लस ही रहेगी, क्योंकि फर्स्ट राउंड में बहुत ही ज़्यादा कांटे की टक्कर होती है। ठीक है, अब मैं एससी कैटेगरी की अगर यहाँ पर बात करूँ तो एससी कैटेगरी में आपके ये 270 तक रह सकती है फर्स्ट राउंड की कट ऑफ। ठीक है, फीमेल की अगर मैं बात करूं तो फीमेल की आपके ये 260 तक रह सकती है, क्योंकि दोस्तों जो पहला राउंड होता है उसके बाद सेकंड राउंड में कट ऑफ बहुत ज्यादा गिरती है। पहले राउंड के बाद सेकंड राउंड में कट ऑफ क्या होती है? गिरती है। समझ गए आप इस बात को? तो देखिए एमबीसी की कट ऑफ है वो आपके 265 तक, 265 प्लस जाती है। 265 से 70 एससी की समांतर ही रहती है। ठीक है, और इसकी 260 प्लस तक कट ऑफ चली जाती है। ठीक है, अब एसटी कैटेगरी की अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो एसटी में आपके ये 240 प्लस जाती है, और अगर एससी की अगर इसमें फीमेल की बात करूं मैं तो ये 235 तक जाती है। ठीक है, ये आपके फर्स्ट राउंड की कट ऑफ है दोस्तों। अब दोस्तों इसमें सेकंड राउंड में कितना चेंजेस हो जाता है उसके बारे में हम बिल्कुल बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों कई बच्चों को ये मार्क्स बहुत ज़्यादा लग रहे होंगे, लेकिन बेटा आप एक चीज़ सोचिए कि सेकंड राउंड में इसकी कट ऑफ कितनी कम तक जाती है वो भी तो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट राउंड से सेकंड राउंड में जो कट ऑफ है वो बहुत ही ज़्यादा कम चली जाती है। यानी यहाँ पर जनरल की अगर मैं बात करूँ तो जनरल की ये वाली कट ऑफ आपके 300 तक आ जाती है। फीमेल की जो आपकी कट ऑफ है ये आपके 290 नंबर तक आ जाती है। कितने नंबर तक आ जाती है? 290 नंबर तक। अगर मैं ओबीसी की कट ऑफ की अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो ये 290 नंबर तक आ जाती है। और अगर फीमेल की अगर मैं कट ऑफ की बात करूं ईडब्ल्यूएस या फीमेल में तो ओबीसी में तो आपकी ये कट ऑफ है ये आपके 280 नंबर तक आ जाती है। देखो कितना डिफरेंस आ गया अचानक से। उसके बाद अगर मैं एससी कैटेगरी की बात करूं तो ये 255 नंबर तक आ जाती है। यहाँ पर इतना डिफरेंस आएगा, इस बार भी आएगा। और यहाँ पर अगर मैं फीमेल की अगर मैं बात करूं तो ये 240 नंबर तक आ जाती है। कितने नंबर तक आ जाती है? 240 नंबर तक आ जाती है। एमबीसी की कट ऑफ की अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो ये 255 नंबर तक आ जाती है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 250 नंबर तक आ जाती है। कितने नंबर तक आ जाती है? 250 नंबर तक। दोस्तों ये सेकंड राउंड की कट ऑफ है, ना कि फर्स्ट राउंड की कट ऑफ। अब ठीक है, सेकंड राउंड के बाद थर्ड राउंड आता है और उसके बाद मॉपअप राउंड आता है। देखो मॉपअप राउंड की कट ऑफ दोस्तों कोई कट ऑफ नहीं होती है मॉपअप राउंड की। मॉपअप राउंड का मतलब ये होता है आप जहां प्रेजेंट हो वहां पर अगर आपसे ऊपर वाला अगर कोई बच्चा नहीं है और एक सीट खाली तो आपको मिल जाएगी, भले ही चाहे आपके 10 नंबर ही क्यों ना हो। ठीक है, ये मॉपअप राउंड की कहानी होती है। ठीक है, अगर मैं एससी कैटेगरी की अगर यहाँ पर बात करूँ तो ये आपके 225 नंबर तक आ जाती है और यहाँ पर ये आपके 210 नंबर तक चली जाती है। ठीक है, इतनी आपके सेकंड राउंड में कट ऑफ रहने वाली है। इस बार के पेपर के हिसाब से मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं तीसरे और लास्ट राउंड की कट ऑफ की, वो कहाँ तक जा सकती है। और उसके बाद मैं बात करूंगा कॉलेज वाइज कट ऑफ भी। सर अभी बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर आप तो कॉलेज के हिसाब से तो बता ही नहीं रहे हो। बेटा मैं कॉलेज के हिसाब से ही बताऊंगा, लेकिन कॉलेज के हिसाब से फिर अलग कट ऑफ बताऊंगा और यहाँ पर फिर यूनिवर्सिटी के हिसाब से अलग कट ऑफ चलेगी। ये अभी ओवरऑल कट ऑफ चल रही है कि कहां तक मुझे सीट मिल सकती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम थर्ड राउंड की कट ऑफ की। ठीक है, तो थर्ड राउंड की अगर मैं कट ऑफ की यहाँ पर बात करूँ तो देखिए थर्ड राउंड की जो कट ऑफ है आपके, ठीक है,
वो थर्ड राउंड की जो कट ऑफ है वो इससे भी कम चली जाती है आपके, और थर्ड राउंड में जो आपकी कट ऑफ बनती है वो इससे और भी ज़्यादा कम बन जाती है। यानी इतना कह सकता हूँ कि जो जनरल की कट ऑफ है वो आपके 285 मार्क्स तक आ जाती है मेल की, और फीमेल की कट ऑफ है वो आपके समथिंग 270 नंबर तक आ जाती है। यानी मैं ये कह सकता हूँ जिस बच्चे के जनरल में 270 से कम मार्क्स है वो गवर्नमेंट कॉलेज में विदाउट पेमेंट सीट उसको नहीं मिल सकती है इस बार के पेपर के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद हम ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं। तो ओबीसी में आपके दोस्तों अगर मैं बात करूं तो आपके ओबीसी में ये कट ऑफ 270 तक आ जाती है, और अगर मेल की अगर मैं बात करूं 270 से 260 तक भी आ जाती है, कई बार 260 तक आ जाती है, और अगर फीमेल की अगर मैं बात करूं तो ये 255 नंबर तक आ जाती है, ठीक है। यानी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में 260 या 255 नंबर से कम है उसको रेगुलर सीट नहीं मिल सकती है। रेगुलर का मतलब नॉन पेमेंट सीट नहीं मिल सकती है, उसे डोनेशन देना ही पड़ेगा, ठीक है। यानी जो पेमेंट सीट होती है उसके लिए वो एलिजिबल हो सकता है, लेकिन रेगुलर सीट के लिए एलिजिबल नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो एससी कैटेगरी की आपकी ये 240 नंबर तक आ जाती है, और अगर फीमेल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये 230 नंबर तक आ जाती है, ठीक है। उसके बाद मैं एमबीसी कैटेगरी की बात कर लेता हूं। तो एमबीसी जो कैटेगरी है उसकी आपकी कट ऑफ ये 240 नंबर तक रह सकती है, और इसकी अगर मैं बात करूं तो ये आपके 230 नंबर तक रह सकती है, इससे कम कट ऑफ नहीं जाने वाली है। एसटी कैटेगरी जिसकी कट ऑफ सबसे हमेशा से कम जाती आई है उसकी कट ऑफ अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो 200 नंबर तक आ सकती है, और यहाँ पर ये 180 मार्क्स तक आ सकती है। यानी मैं कुल ओवरऑल बात कर सकता हूँ कि 310 मैक्सिमम है और 180 मिनिमम है। इसके अराउंडिंग वाले बच्चे ही सिलेक्ट होंगे रेगुलर सीट के लिए, समझ गए क्या। 180 मिनिमम मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स 310, इसके राउंडिंग वाले जितने भी बच्चे हैं, बीच में आने वाले जितने भी बच्चे हैं, उन सबको रेगुलर सीट मिलने के पूरे चांसेस हैं। दोस्तों मॉपअप राउंड की कहानी कुछ अलग होती है। मॉपअप राउंड की अगर आप लोगों में से अगर 20 बच्चे भी अगर कमेंट करेंगे तो मैं मॉपअप राउंड की भी आपको कहानी बताऊंगा, क्योंकि मॉपअप राउंड में एक ऐसा समझ लो एक जादू सा होता है, ठीक है। वहां की कहानी कुछ अलग होती है। उसके बाद हम बात करेंगे आपके कि अब कुछ ही देर में दूसरा वीडियो आने वाला है जिसमें मैं सभी मेरे जो कई कॉलेज के प्रोफेसर हैं, कई स्कूल के टीचर्स हैं, कई जेट में पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, उनसे डिस्कस करके मैं ये चेक करूंगा, ये बताने की कोशिश करूंगा आप लोगों को कि आपकी जो कॉलेज वाली कट ऑफ है राजस्थान, जो आपके जॉमिनेट यूनिवर्सिटी है वो कितने में मिल सकती है, आपके उदयपुर वाली कितने में मिल सकती है, ठीक है। इन सब के बारे में मैं आपसे जल्दी ही चर्चा करने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।